हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू कन्वर्ट अ डेसिमल वैल्यू टू इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है जावा प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ डेसिमल वैल्यू टू इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, तो पहला एग्जांपल हमारा n इक्वल टू 10, तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू होता है 1010। दूसरा एग्जांपल है हमारा n इक्वल टू 16, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू होता है 1000। ओके, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है, उसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, फिर हम कोड करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ। नंबर सिस्टम, ओके, तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके, राइट। तो ये वो सारे नंबर्स हो गए जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे 7, 16, 18, 21, 100, 125। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपके लिए बहुत इंट्यूटिव है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है समझने के लिए, क्योंकि आप इनके साथ डेली काम करते हैं। ठीक है, अब इसको डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि द वर्ड डेसी, ओके, इसका मतलब होता है 10। मतलब हम 10 डिफरेंट सिंबल्स यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। ओके, तो 10 सिंबल्स क्या हो गए हमको पता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, 10 सिंबल्स यूज करके किसी भी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ नंबर। ओके, वो हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। एक टेक्निकल चीज यहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं बेस। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, क्योंकि ये 10 डिफरेंट सिंबल्स यूज कर रहा है। ओके, तो अगर हमको जैसे 7 को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है कि ये बेस 10 में है, तो हम ऐसे लिखते हैं 7 पैरेंथेसिस और सबस्क्रिप्ट बेस 10। ओके, सिमिलरली अगर 16 को लिखना है तो हम लिखते हैं 16 पैरेंथेसिस सबस्क्रिप्ट बेस 10। ओके, सिमिलरली अगर 125 को लिखना होता है तो 125, ओके, सबस्क्रिप्ट बेस 10। ओके, और बाकी वैल्यूज भी। राइट, तो ये तो हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अब मैं बताता हूँ आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है। डिफरेंस बस क्या है, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिफरेंट सिंबल्स यूज कर रहे हैं। ओके, 0 to 9 टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी एज अ नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ दो सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। बाई मतलब 2, तो इसमें हमारे पास दो ही सिंबल्स हैं, ओके, 0 और 1। ओके, जिनको हम यूज़ करके कोई भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। ओके, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स यूज़ करके आप कर सकते हो, बाइनरी में आप दो सिंबल यूज़ करके कर सकते हो। और वैसे ही हमारे पास ऑक्टल भी होता है, हेक्साडेसिमल भी होता है। ऑक्टल में 8 सिंबल्स होते हैं, 0 to 7। हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स होते हैं, 0 to 9 और A to F। ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हो जाएगा 2। ओके, तो बेसिकली 7 हो गया हमारा 111 इन बेस 2। 16 हो गया हमारा 1000 इन बेस, आई गेस 4 जीरोज होगा ना, 0, 2, 4, 8, 16 इन बेस 2। ओके, और 125 का हम बेस 2 में पता लगा लेंगे कि क्या होता है। राइट, तो इतनी देर में मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ओके, बेस का मतलब क्या होता है, और दोनों नंबर सिस्टम सेम क्वांटिटी को सिंबल्स यूज करके अपने नंबर सिस्टम के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब बात हम अपनी प्रॉब्लम पे है कि हम डेसिमल नंबर से बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे निकालें। ये 7111 कैसे हुआ, ओके, ये 16140 कैसे हुआ। ओके, स्टैंडर्ड तरीका है इसका। तो करना क्या है, आपको जिस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है डेसिमल से, उसको लिख लीजिए। राइट, और उसको 2 से डिवाइड करते जाइए एज लॉन्ग एज ये नंबर 0 नहीं हो जाता। कैसे? तो 7 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 1। तो ये आपके रिमाइंडर्स हो गए। राइट, अभी 3 0 नहीं हुआ तो हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। ओके, 1 अभी 0 नहीं हुआ है, 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 1। ओके, 0 आ गया, रुक गया। राइट, रिमाइंडर्स हमारे पास क्या है, 1 1 1। इन तीनों रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप, ओके, अपेंड कर लेना है। मतलब पहले ये 1 आया, ओके, 1, फिर ये 1 आया, फिर 1, फिर ये 1 आया, 1। ओके, तो ये हो गया बेस 2 वैल्यू, ओके, जो कि होता है 7 इन बेस 10। राइट, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम, से 16 का। ओके, तो 16 हो गया। राइट, 2 8 ज़ा 16, ये रिमाइंडर हो गया। ओके, रिमाइंडर 0, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 1। ओके, 0 आ गया, रुक गए, बॉटम टू टॉप,
1000 इन बेस 2 हो गया ये हमारा 16 इन बेस 10। ओके, फाइनली एक 125 निकाल के देख लेते हैं। तो 125 को ले लिया ऐसे, ओके, इसको डिवाइड किया 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, ओके, रिमाइंडर्स हो गए हमारे 2 31 ज़ा, ओके, रिमाइंडर 0, ओके, 2 15 ज़ा, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ा, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा, रिमाइंडर 1, 2 0 ज़ा, रिमाइंडर 1, ओके। तो 125 हो गया हमारा 1 1 1 1 1, सो 1 1 1 1 1 0 1 0 1, ओके। तो 125 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 0 1 इन बेस 2, ओके। ओके, यही हम एग्जैक्टली कोड करेंगे अपने प्रोग्राम में एक डेसिमल नंबर से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ओके। उल्टा कैसे करते हैं, बाइनरी से डेसिमल कैसे करते हैं, ये आपको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। और अगर बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैंने बाइनरी से डेसिमल वाला कन्वर्जन का प्रोग्राम भी अपलोड कर दिया है, तो उस प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए चलते हैं, आई होप आपको इस पूरा समझ में आया हो, ओके, कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बेस क्या होता है, कन्वर्जन कैसे करेंगे, ओके। चलते हैं कोड पर। तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक स्ट्रिंग डेसिमल टू बाइनरी, ओके। ये लेगा एक इंटीजर n, ओके, और एक रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो डेटा टाइप जो हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एक इंटीजर है, डेटा टाइप जो हम बाइनरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग। ऑलराइट, ये रेड मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूँगा स्ट्रिंग बाइनरी वैल्यू, ओके, जो स्ट्रिंग होगा वो ब्लैंक है, और फाइनली हमको यही बाइनरी वैल्यू रिटर्न कर देना है, ओके। क्या रेड मार्क चला गया क्योंकि रिटर्न टाइप आ गया, ओके। हम क्या कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे n को, जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता, तो तब तक जब तक n ज़ीरो नहीं हो जाता n को डिवाइड करना है बाय 2, ओके। n को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचती है बाय 2 से वो वापस n में स्टोर कर देना है, ओके, n इक्वल टू n बाय 2 करना है। उसके पहले हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, तो मैं बोल दूंगा इंट r इज n%2, ओके। 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा था वो हमारा r था, तो n%2 मतलब रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 2, ओके, जो कि पॉसिबली होगा 0 या 1, ओके। तो हम बाइनरी वैल्यू में ये रिमाइंडर एज इट इज़ अपेंड कर देंगे, ओके। और क्योंकि हम जावा में कोड लिख रहे हैं तो हम एक इंटीजर वैल्यू एक स्ट्रिंग में अपेंड कर सकते हैं, तो एक इंटीजर स्ट्रिंग में अपेंड हो जाएगा और एक फाइनल स्ट्रिंग हमको मिलेगा, ओके, ऑलराइट। तो अगर ये 0 है तो ये 0 अपेंड हो जाएगा, 1 है तो 1 अपेंड हो जाएगा, ओके, ऑलराइट। और ये हो गया आपका कोड फॉर डेसिमल टू बाइनरी, ऑलराइट। कुछ केसेस के लिए इसको चला के देख लेते हैं। तो मैं लूँगा इंट इंटीजर्स, ओके, ऑलराइट। यही वाले केसेस ले लेते हैं, 7 16 18 21 125, 7 16 18 21 100 125। तो एक लूप चलाते हैं, वर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और लेंथ, ओके, आई प्लस प्लस, ओके। मैं ith इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर्स ऑफ x, ओके। तो x इन बेस 10 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन बेस 2 हमको प्रिंट करना है, तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके। अरे यार ये मुझे ये बंद करना है, ये इसको सॉरी ऑन कर दिया मैंने किसी तरह, ओके। सो बेसिकली, ओके, इन बेस 10, तो बेस 10 के लिए मैं 2 सब्सक्रिप्ट कैरेक्टर्स ले लेता हूँ, ओके। तो बेस 10 में हमारी वैल्यू हो गई जो, ओके, जो हमारा x है, और ये है हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी विद दिस वैल्यू x, और ये हमको प्रिंट कराना है बेस 2 में, ओके, बेस 2, राइट। प्रिंट ln कर देते हैं, राइट। x इन बेस 10 का मिल जाएगा हमको वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन बेस 2, ओके। चला के देखते हैं जावा सी। तो हर एक इंटीजर के लिए, हर एक डेसिमल वैल्यू के लिए हमको करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू मिल जाएगी। तो 7 हो गया 111 जैसे हमने डिस्कस किया था, 16 हो गया 140 जैसे डिस्कस किया था, 18 हो गया 10010, तो इसमें 2 ऐड हो गया, मतलब इसमें ये वाला पार्ट 1 हो गया, तो ये बन गया, ओके। 21, ओके, 100 ये है, 125 था 11111, 5 1s और 0 1, तो 5 1s 1 2 3 4 5 और 0 1, जो कि हमारा कन्वर्जन करेक्ट है, ओके। एक चीज़ आपको मुझे इसमें ये बतानी है फाइनल की, अगर मैं यहाँ पे केस ऐड कर देता हूँ 0 का, ओके, क्लियर करते हैं, कंपाइल करते हैं, चलाते हैं, ओके। 0 के लिए हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये गलत है। 0 के लिए भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू 0 ही आएगा, मतलब 0 डिजिट आना चाहिए, और ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ।
तो अगर आप कोड पे वापस जाओगे, राइट, तो ये लूप का कंडीशन है n नॉट इक्वल टू 0। तो जब n 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स है। n 0 के लिए कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये लूप चला ही नहीं। ये लूप चला ही नहीं मतलब ये वाला कभी अपेंड हुआ ही नहीं, कोई भी r 0 या 1, मतलब बाइनरी वैल्यू ब्लैंक ही रहा। ये कंडीशन फॉल्स थी, वाइल लूप नहीं चला, बाइनरी वैल्यू ब्लैंक रहा और ब्लैंक रिटर्न हो गया, तो हमको कुछ मिला ही नहीं। तो इस केस में आपको n बराबर 0 के लिए, ओके, अलग से केस ऐड करना पड़ेगा। आप बोल दो n बराबर 0 है तो हमारा बाइनरी वैल्यू कॉरिस्पॉन्डिंग सीधा सीधा 0 हो गया, ओके। एल्स आप ये वाला जो है प्रोसेसिंग मेथड वो करो, राइट, ओके। 0 का केस सेपरेटली ले लिया, बाकियों के लिए आप सेम मेथड अप्लाई करो, ओके। सो क्लियर, कंपाइल, ओके। 0 इन बेस 10 इज 0 इन बेस 2, ओके। तो ये था आपका जावा कोड टू कन्वर्ट अ डेसिमल वैल्यू टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट, ओके। और आई होप ये अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, आपको पसंद आया। तो अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट था, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, कमेंट से बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।